बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू ओहम मीटर। नाम से जाहिर है कि ओहम मीटर ये एक ऐसी डिवाइस होगी जो रेजिस्टेंस को मेजर करेगी। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा वोल्ट मीटर जो वोल्टेज को मेजर करता था, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर जो करंट को एम्पेयर्स में मेजर करता था, और आज हम पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू ओहम मीटर जो रेजिस्टेंस को ओहम में जो है वो रीड करेगा, मेजर करेगा। बेटा दिस इज वेरी सिंपल, और इसमें इसकी जो सर्किट डायग्राम बनेगी जिसमें हम गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करेंगे ओहम मीटर में, वो यहाँ पे गिवन है। हम लोग एक गैल्वानोमीटर लेंगे और इसके साथ सीरीज में एक डीसी बैटरी लगा देंगे सोर्स, और इधर हम एक वेरिएबल रजिस्टर लगाएंगे। ये वेरिएबल रजिस्टर हम लगाते हैं ताकि रजिस्टर्स को चेंज करके इसकी डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। और इसमें दो टर्मिनल्स ये सी और डी दिखाए गए हैं। ये वो दो टर्मिनल्स होंगे जहां पे हमने उस रेजिस्टेंस को लगाना है जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करना है। अब सवाल ये है कि कैसे हम इस गैल्वानोमीटर की जिसकी रीडिंग डिवीजन्स में है, इसे हम कैसे ओहम्स में कन्वर्ट करेंगे। बेटा ये आज का हमारा पर्पस है, इसे हमने सीखना है। बेटा याद रखें, जब गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था किसी किस्म की बैटरी रिक्वायर्ड ही नहीं थी सर्किट में। वैसे ही गैल्वानोमीटर के पैरेलल में हम शंट लगा देते थे, और जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया था गैल्वानोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा देते थे। बट गैल्वानोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बैटरी रिक्वायर्ड नहीं थी। लेकिन जब गैल्वानोमीटर को ओहम मीटर में कन्वर्ट करना है तो बेटा बैटरी रिक्वायर्ड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ये जो डायल है गैल्वानोमीटर का जो कि डिवीजन्स में रीडिंग देता है, ये कैसे ओहम्स में रीडिंग देगा, रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेगा। तो बेटा इसके लिए हम एक तरीकाकार बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये जो सी और डी है इनके दरमियान कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे, यानी ये सर्किट को ब्रेक कर देंगे। बेटा इसे कहते हैं ओपन सर्किट। क्या कहते हैं? ओपन सर्किट। बेटा ओपन सर्किट जो होगा मीन इसमें सी और डी आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है इस सर्किट में से करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये सर्किट क्लोज नहीं है। करंट अब भी फ्लो करना था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कन्वेंशनल करंट, जब ये सर्किट जो है ये क्लोज होता। बट दिस सर्किट इज दी ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं हमने नहीं लगाई, कोई वायर नहीं हमने लगाई, तो हम कहेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप कहेंगे क्योंकि कोई रेजिस्टेंस लगाई नहीं है लिहाजा रेजिस्टेंस जीरो है, ऐसी बात नहीं है। इन दोनों ये ओपन सर्किट है, देयर इज नो वे कि करंट इस सर्किट में से फ्लो करे। तो इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम कितनी है? इनफाइनाइट है। जितना मर्जी आप बड़ा यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दो, करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता जब तक आप इन दो टर्मिनल्स को आपस में कनेक्ट नहीं करते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पे सी और डी के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं लगाएंगे। देयर विल बी नो अपेरेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो जब इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है या कनेक्शन नहीं है तो मैं कहूंगा इनके दरमियान रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, और करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो बेटा ये जो हमारा ये जो इसका डायल है ये डेफिनेटली जीरो पे जाएगा। इस जीरो को हम इन्फिनिटी का नाम दे देंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। तो पहले हमने ओपन सर्किट रखा, सी और डी के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी और डी को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे, कोई रेजिस्टर नहीं लगाया। रेजिस्टर की ये सिंबल होता है बेटा, यहाँ पे कोई रेजिस्टर नहीं है, सिंपल इन्हें कनेक्ट कर दिया। तो अगर सिंपल कनेक्ट करेंगे तो देयर विल बी, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी होगी? जीरो ओहम। कितनी होगी? उनके दरमियान डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया ना, कोई रजिस्टर नहीं लगाया, कोई रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं लगाया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस विल बी जीरो। जब रेजिस्टेंस जीरो होगी तो डेफिनेटली करंट मैक्सिमम होगा।
तो पहले इसका डायल, गैल्वानोमीटर का डायल 0 पे था, जो कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को शो करता है। अब मैक्सिमम पे जाएगा, जो किसे करेगा, 0 रेजिस्टेंस को शो करेगा, 0 ओम को शो करेगा। अब बेटा मुझे इनफाइनाइट पॉइंट का भी पता चल गया कि कहाँ पे सुई जाए तो मैं कहूंगा कि इनफाइनाइट है, निडल जाए, और कहाँ पे निडल हो तो ये इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमने कनेक्ट किया वो 0 है। अगर अब हमने इनफाइनाइट भी खत्म कर दिया, 0 भी खत्म कर दिया, अब उसकी जगह पे कोई और रजिस्टर यहाँ पे हमने अप्लाई किया, लगाया, लेट्स सपोज कि ये 100 ओम है। कितना है? 100 ओम है। अब देखें, अब ये जब निडल 0 पे थी, जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस थी, और जब मैक्सिमम पे थी, जो कि 0 ओम है, जब हमने 100 लगाया तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू कम हुई, कम हुई ना। तो करंट जब कम होगा तो ये निडल अब मैक्सिमम से वापस जाएगी। करंट जब जो है कम फ्लो करेगा, तो निडल वापस अपने ओरिजिन की तरफ मूव करेगी इधर को। तो लेट्स सपोज जब 100 ओम रेजिस्टेंस लगाई तो निडल यहाँ कहीं पे आ गई, इसे मैं 100 ओम का नाम दे दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यही रेजिस्टेंस उतार के जो 100 ओम है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं 200 ओम रेजिस्टेंस लगा दूं। अब क्या है, ये इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, ये कितनी थी, 0 ओम, ये है 100 ओम। अब मजीद रेजिस्टेंस बढ़ाई तो मजीद करंट कम हुआ, तो ये कितना हो गया, 200 ओम। अब क्या होगा, 0 से 100 के दरमियान जितनी ये जगह हैं, ये वाला डायल है, इसे 100 इक्वल स्पेसिस में कन्वर्ट कर दूंगा, और हर एक जो यहाँ पे डिवीजन है वो 1 ओम को शो करेगी। इस तरह 100 से 200 के दरमियान जो डायल है, इसे भी 100 इक्वल डिवीजन में मैं डिवाइड कर दूंगा, और ये भी हर डिवीजन क्या करेगी, 1 ओम को शो करेगी। अब जो ही आप सर्किट में कोई भी रजिस्टर लगाओगे तो ये गैल्वानोमीटर की निडल घूम के किसी खास पॉइंट पे चली जाएगी, और हमने कैलिब्रेशन को ओम्स में कन्वर्ट कर दिया है, और अब ये आपको वैल्यू बताएगी कि कितने ओम रेजिस्टेंस हमने लगाई है। बेटा ये जो डिवाइस है इसे हम कहते हैं ओहम मीटर। क्या कहते हैं? ओहम मीटर। ठीक है बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे एवोमीटर। बेटा एवोमीटर नाम से जाहिर है, एवो, ए स्टैंड फॉर एमीटर, V स्टैंड फॉर वोल्ट मीटर, एंड O स्टैंड फॉर ओहम मीटर। यानी ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें तीनों, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट, करंट मेजरिंग पार्ट एंड रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट, मींस जिसमें एमीटर, वोल्ट मीटर एंड ओहम मीटर तीनों को इंटीग्रेट कर दिया गया है, और इस मीटर को हम क्या कहते हैं, एवोमीटर। क्या कहते हैं? एवोमीटर। एमीटर, वोल्ट मीटर एंड ओहम मीटर। तो बेटा एवोमीटर में क्या होता है कि आपको पता है कि सारे के सारे जो था, ओहम मीटर था, एमीटर था या वोल्ट मीटर था, ये सारे के सारे गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करके बने थे। इसमें हम एक सेंसिटिव गैल्वानोमीटर यूज करते हैं, और उसके साथ तीन हमारे पास डिफरेंट सर्किट्स हैं। एक सर्किट है वोल्टेज मेजरिंग सर्किट, एक सर्किट है करंट मेजरिंग सर्किट, और थर्ड सर्किट है रेजिस्टेंस मेजरिंग सर्किट। तो इसमें दो मेन टर्मिनल्स हैं, एक है एक्स एंड एक वाई, जिसे सर्किट में लगाना है, जहां पे आपने वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस को मेजर करना है। वाई इसमें फिक्स है, बट जो एक्स है इसके साथ एक नॉब लगी हुई है जिसे हम एफ एस कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ एस स्टैंड फॉर फंक्शन सिलेक्टेड। इसे हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन सिलेक्टेड है। इससे हम फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे। क्या हम इस x को x1 पे लगाएंगे तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। इस x1 को रोटेट करके अगर हम x2 पे ले आएंगे तो ये एमीटर बन जाएगा। इस x को अगर रोटेट करके x3 पे ले आएंगे तो ये ओहम मीटर बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं फंक्शन सिलेक्टेड। क्या कहते हैं? फंक्शन सिलेक्टेड। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हर एक जो इसका पार्ट है, वोल्टेज मेजरिंग पार्ट उसमें क्या है, करंट मेजरिंग पार्ट में क्या है, और रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट में क्या है। सबसे पहले है वोल्टेज मेजरिंग पार्ट। ये जब एक्स जो है आपका, ये x1 पे कनेक्टेड हो तो ये वोल्टेज मेजरिंग पार्ट होगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें
फर्दर इस पार्ट के अंदर फर्दर एक और नॉब है जिसे हम रेंज सिलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज सिलेक्टर। हमने देखा था कि हम लोग जो वोल्टेज वोल्टमीटर कैसे बनता है कि गैल्वानोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है रेंज ऑफ द वोल्टमीटर को डिटरमिन करती है कि उस वोल्टमीटर की कितनी रेंज होगी। हमने आर एच की वैल्यू निकाली थी। तो अगर बेटा अगर इस रेंज सिलेक्टर को इस पॉइंट पे मैं कनेक्ट करूंगा तो ये 5 ओहम तक वोल्टेज को मेजर करेगा। अगर इसे यहाँ से मूव करा के यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये 15 ओहम तक मेजर करेगा। अगर यहाँ पे ले जाऊं तो 50 ओम, और अगर यहाँ पे ले जाऊं तो 150 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो रही है जैसे जैसे हम रेंज सिलेक्टर को मूव करवा रहे हैं। तो ये है वोल्टेज मेजरिंग पार्ट। बेटा इसके बाद है करंट मेजरिंग पार्ट। करंट मेजरिंग पार्ट में क्या होता है, हम एक्स को X2 पे कनेक्ट कर देते हैं तो ये एमीटर बन जाता है। और एमीटर में आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है गैल्वानोमीटर के पैरेलल में होती है। तो हम क्या करते हैं कि ये रेंज सिलेक्टर बेटा अगर यहाँ पे लगेगा तो गैल्वानोमीटर के पैरेलल में ये तीनों रेजिस्टेंसेस आ जाएंगी। तीनों को जमा कर लें, सीरीज में है ना वो R1 R2 R3। अगर बी पे कनेक्ट करूंगा तो ये जो पैरेलल में सिर्फ R2 और R3 रह जाएंगी और R1 गैल्वानोमीटर के सीरीज में चला जाएगा। अगर रेंज सिलेक्टर को मैं सी पे लेके जाता हूँ तो पैरेलल में सिर्फ R3 रह जाएगा, अब गैल्वानोमीटर के सीरीज में R1 और R2 आ जाएगा। इस तरह से रेंज ऑफ एमीटर बदलेगी। अगर ए पे आएगा तो 5 मिली एम्पेयर को मेजर करेगा, लेट्स सपोज। बी पे जाता है तो 50 को मेजर करेगा क्योंकि करंट रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। और अगर सी पे जाएगा तो ये 500 मिली एम्पेयर को शो करेगा, तक का करंट मेजर करेगा। इसके बाद है बेटा रेजिस्टेंस मेजरिंग पार्ट। अगर बेटा मैं x को x1 पे लेके जाऊं फंक्शन सिलेक्टर को, तो बेटा ये वाला जो सर्किट बनेगा ये ओहम मीटर बनेगा। और इसमें आपको पता है कि ओहम मीटर में क्या होती है, एक बैटरी होती है। पहले दोनों में कोई बैटरी नहीं थी, अगर देखें तो यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, यहाँ पे देखें तो कोई बैटरी नहीं है, लेकिन ओहम मीटर में बैटरी है। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे हमने एक्स और वाई के दरमियान रेजिस्टेंस लगानी है जिसे भी हमने मेजर करना है। तो ये गैल्वानोमीटर की निडल जो है ये मूव करके हमें उस रेजिस्टेंस की वैल्यू शो कर देगी। अब बेटा इस एवोमीटर का एक एडवांस्ड वर्जन हमारे पास मौजूद है जिसे हम कहते हैं DMM। क्या कहते हैं? DMM, डिजिटल मल्टीमीटर। क्या कहते हैं? डिजिटल मल्टीमीटर। ये क्या है कि यही एवोमीटर जो एनालॉग वैल्यू या रीडिंग वो जो निडल थी वो घूम के हमें रीडिंग शो करती थी, ये उसका डिजिटल वर्जन है। तो ये हमें जो वैल्यूज हैं वो डिजिटल फॉर्म में शो करेगा कि कितने एम्पेयर रेजिस्टेंस है, कितने वोल्टेज है या कितने ओम रेजिस्टेंस है, हमें उसकी वैल्यू को शो करेगा। बेटा ये आज का टॉपिक, इसे पढ़ें, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज का चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। ये वाली वीडियो यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा। यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हम मैक्सिमम जो है वो आप लोगों की खिदमत कर सकें। इसके बाद कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आज यहाँ पे खत्म हुआ। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।